कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं जो इनको हम नियुक्त किए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए आप सर जी। कि बिहार में जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी बिहार में जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोगों को लड़वाने जा रहे हैं, जी तो बिहार का समीकरण जो जातिवाद पर है जी या फिर देश में कहीं भी जातिवाद, जी तो मुस्लिम है, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अल्पसंख्यक, उसके अलावे SC हैं, बहुत सारे लोग हैं। कैसे कैसे आप सीट का बंटवारा करेंगे, कितना परसेंट या कितना सीट किनको आप देने जा रहे हैं? इस पर मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूं कि आरक्षण है किस लिए, ये कारण क्या है? जॉबलेस या खाना पीना, भूख या क्या है? अगर हम सबको जॉब देंगे तो फिर आरक्षण की जरूरत ही क्या पड़ेगी? शिक्षा, संस्कार जब मिलेगा तो शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगा तो रोजगार और प्रोफेशनल बढ़ेंगे, और प्रोफेशनल के लिए जो है इंडस्ट्री जरूरी है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल से चलती है और प्रोफेशनल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बाबा अंबेडकर साहब जो थे, उन्होंने एक संविधान हमको दे के गए हुए हैं, वो देश का धरोहर है। वो संविधान हम नहीं चाहेंगे कि वो संविधान पर कोई छेड़छाड़ करे। अखंड भारत इंडस्ट्री प्रोफेशनल पार्टी ये एक बिहार के लिए नया प्लेटफॉर्म है जो युवा और रोजगार का प्लेटफॉर्म है। इसकी बहुत ज़रूरी है बिहार विकसित के लिए। ये प्लेटफॉर्म कोरोना काल में हुआ था, जिस समय बिहार के रोजगार प्रोफेशनल जो युवा थे वो जगह जगह मेट्रो सिटी से अपना जान बचाने के लिए अपने अपने घर पर भागदौड़ कर रहे थे। इसका जो व्यू था वो पूरे वर्ल्ड ने देखा था। उस समय मैं छुट्टी पर आया हुआ था भारत में, और उस दृश्य को देख करके कुछ मेरे अंदर तकलीफ हुआ, और उस समय हमने डिसाइड किया कि बिहार का विकसित बहुत ज़रूरी है। और आज तक बिहार में जो टैलेंटेड युवा हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके वजह से दूसरे राज्यों में जा कर के अपना रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मेरे अंदर जो तकलीफ हुई, उसी समय हमने संकल्प किया कि बिहार का विकसित करना बहुत ज़रूरी है, और उस प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए हमने बिहार में जगह जगह भ्रमण करना चालू किया। उस दौरान जो है हमारे साथ दो युवा हैं जो मुझे सलाह दिए कि सर, आपको अगर बिहार विकसित करना है तो हम आपको साथ देंगे। उस युवा का हम आपको बाद में बतलाएंगे कौन है। और ये कोरोना काल का देन है, कोरोना कोविड-19 का, जो इस प्लेटफॉर्म को आपके माध्यम से बिहार में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो ये बिल्कुल प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है जो बिहार को विकसित करने में काम करेगी। तो आप लोगों का सवाल इसके पीछे आखिर क्या वजह रही है कि अब तक बिहार विकासशील नहीं है, विकसित नहीं हो पाया? क्या कारण आपने देखा है? कारण तो बहुत सारे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक रूट ऑफ कॉज होती है। कोई भी, मान लीजिए कि आपका सिस्टम खराब हो रही है या टीवी है और उसमें बार बार फ्यूज जा रही है, तो फ्यूज जाने का कारण क्या है? वी हैव टू रीच कॉज ऑफ रूट, यानी कि जो कारण है ये डिफेक्ट फ्यूज उड़ने का, उसको हमें ढूंढना चाहिए। और मेरा मानना है कि भूख जो मेन कॉज है,
यानी कि बेरोजगारी, असामाजिक एक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, ये सब की प्लेटफॉर्म बिहार में नहीं है। हमारे बिहार में एक्चुअली पहले बहुत सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन आज दूसरे दूसरे राज्यों में कट के चले गए हैं। बिहार में जो रिसोर्सेज है वो ना के बराबर है। तो मुझे लगता है कि हमें इस रिसोर्सेज के ऊपर काम करनी चाहिए, जिसको बोलेंगे हम इंडस्ट्री, एजुकेशन, एंड हमारी वो इंडस्ट्री जो होगी एक अपना रिसोर्सेज होगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ टैलेंटेड युवा हैं और वो युवा को हमें उस इंडस्ट्री से जोड़ करके और रखना पड़ेगा। उनका जो काम ये दूसरे राज्य के लिए कर रहे हैं, वो हमारे राज्य में एक इंडस्ट्री हब यानी कि रिसोर्सेज हब जो है हम बनाएंगे, और वो युवा को पूरा को हम रोज़गार, जॉब, ये सारे चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हमारे बिहार का रिसोर्सेज होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रिसोर्सेज नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे लाएंगे आप? पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही है या वर्तमान सरकार है, काफ़ी प्रयास रहा है, हम लोगों ने देखा है, कई ग्लोबल समिट हुए हैं का, लेकिन आज तक यहाँ पे इस हिसाब से फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, नहीं लग पा रहे हैं। क्या आप इसको इस्टेब्लिश करेंगे? हमारी जो आप अलग सोच है, हम अपना अलग रोड मैप लेकर के आए हुए हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि अभी हम फर्स्ट मीटिंग में हम डिक्लेयर करें। डॉक्टर, MBBS सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सारे लोग हार्ट के ऑपरेशन नहीं करते हैं। उसी तरह से हमारे पास में ब्लूप्रिंट है कैसे हमको लाना है। शिक्षा, संस्कार जब मिलेगा तो शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगा तो रोज़गार और प्रोफेशनल बढ़ेंगे, और प्रोफेशनल के लिए जो है इंडस्ट्री ज़रूरी है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल से चलती है और प्रोफेशनल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोनों पार्टी का नाम जो अखंड भारत से शुरू होता है, जी, अखंड भारत का मीनिंग क्या है? अखंड भारत जो है हमारे संविधान के जो बाबा अंबेडकर साहब जो थे, उन्होंने एक संविधान हमको दे के गए हुए हैं। वो देश का धरोहर है। वो संविधान हम नहीं चाहेंगे कि वो संविधान पर कोई छेड़छाड़ करे, उसको हम लेके चलेंगे। ये अखंड भारत उसके लिए हम दिए हुए हैं। इंडस्ट्री जो हम करने जा रहे हैं, ये बिहार को हब इंडस्ट्री बनाएंगे। जो हमारा जो भी आयात हो रही है, जो भी इक्विपमेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, हम यहाँ पर बनाएंगे। और ये हमारा संकल्प है। वो कैसे बनाएंगे ये आपको बतलाएंगे हम।